ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना
स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि आज है चतुर्थी तिथि। ये रात्रि 2:31 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज है भरणी नक्षत्र, ये दोपहर 11:05 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और वसंत ऋतु चल रही है। यह रात्रि का यानी सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 32, 33 और 34 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के
शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे। अर्जुन भगवान से कहते, हे भगवान विश्व रूप महाकाल, आप मुझे बतलाइए कि आप ये उग्र भयानक भयंकर संहारक विश्व रूप वाले कौन है। देवों के देव, आपको मैं नमस्कार कर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। क्योंकि आपको विशेष रूप से जानना चाहता। विज्ञातुम इच्छा, ज्ञातुम नहीं कहा, विज्ञातुम इच्छामि, विशेष रूप से, भली प्रकार से, प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, यथार्थ तत्व रूप से मैं जानना चाहता हूं। इच्छा में, क्योंकि आपकी ये जो विश्व रूप भयंकर संहारक प्रवृत्ति को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। मैं मनुष्य अल्प जीव, बुद्धि की भी अपनी कोई सीमा है ना। तो आपका ये जो विराट विश्व रूप धारण का क्या प्रयोजन। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम यदि जानना चाहते हो कि मैं विश्व रूप में कौन हूं, यह भयंकर रूप क्यों धारण किया है, उसके उत्तर में भगवान यहाँ ये आगे 3 श्लोक में 33 से लेके 35 तक, 32, 33 और 34, 3 श्लोक, ये बड़े रहस्यमय श्लोक हैं। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। भगवान कहते हैं, मैं विश्व रूप महाकाल भयंकर रूप में प्रवृत्त हुआ, महामारी जैसा समझो। काल अस्मि, यानी प्रलय काल, संहारक काल, काल परमात्मा, अधर्म का नाश करने के, लोकक्षय, संसार में अधर्मी का नाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रवृत्त हुआ। क्योंकि इनका नाश करना ही मेरा मुख्य प्रयोजन है। लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः, इस समय मैं इन सभी जो महाभारत युद्ध में आए, चाहे दुर्योधन आदि कौरव सेना हो या पांडव सेना में भी कई योद्धा मारे जाएंगे, सैनिक मारे जाएंगे।
तो इनको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये जो तुम्हारे सामने कौरव सेना में विरोधी शत्रु प्रतिपक्षी, कौरव सेना में भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण इत्यादि बड़े बड़े महारथी योद्धा लोग हैं, वे सब भी त्वाम रुते, तुम यदि युद्ध नहीं करोगे, युद्ध के मैदान से चले जाओगे, तो भी इनका इस समय काल पक गया है और किसी न किसी भौतिक अध्यात्म दैव निमित्त से इनका नाश हो जाएगा। तो वो जो अर्जुन को भय था, वो भय भगवान दूर कर रहे हैं कि विश्व काल रूप विराट विश्व रूप दर्शन से अर्जुन का अहंकार जो है ना, वो नष्ट हो, कि मैं मारता हूं या मैं मारू। वैसे प्रारब्ध काल ही सबको उतने प्रारब्ध के अनुसार मारता है, काल ही जीव के उसके प्रारब्ध अनुसार मार देता है, उसमें कोई वो परिवर्तन नहीं हो। तो कोई भी कारण केवल मृत्यु में निमित्त ही होता है, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो। स्वयं अपने प्रारब्ध कर्मों से जन्मता है और मरता है, जो ईश्वर ने पूर्व में उसके संचित कर्मों के अनुसार उसकी जन्म पत्री और मृत्यु पत्री निश्चित कर दी है, वैसे ही होगा। मनुष्य कहता है मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, ये सब बातें हैं। वास्तविकता तो जो भगवान चाहते हैं वही होता है। तो इस प्रकार अर्जुन ने जब प्रश्न किया और पूछ सक कि यदि आपसे सब मर चुके हैं तो मुझे ये युद्ध लड़ने को क्यों बार बार प्रेरित कर रहे हैं, तो उसका जवाब अब भगवान देते। ये सबका काल पक गया है, किसी न किसी निमित्त से तो उसे मरना ही है। तो अर्जुन तुम्हें मौका है। तो ये अर्जुन को भगवान प्रेरणा देते हैं, निमित्त मात्र होकर महाभारत का धर्म युद्ध करो। तो भगवान प्रेरणा देते, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो भगवान कहते हैं इनको तो मैं मार चुका हूं, केवल तुम निमित्त बन। अतएव इसलिए इनका काल पक गया, ये तो मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं। क्योंकि परमात्मा प्रारब्ध से ही तो मारे, है ना, जो उन्हें निष्काम होकर मारते दिखाई देते हैं, वे केवल निमित्त मात्र ही। अर्जुन को भी भगवान कहते हैं कि तुम उठो। अभी तो बैठा है अर्जुन, तो बड़ा मोह में है ना,
विषाद शोक। इसलिए अर्जुन त्वम उत्तिष्ठ, खड़े हो जा, यशस्वी भव, यश को लाभ करो। यश यानी ख्याति, कीर्ति। ये कौरव सेना जो शत्रु है उसको जीत कर, शत्रुन जीतवा, विपक्षी सारे जो योद्धा है, भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन आदि, उनको जीत कर समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, धन धान्य ऐश्वर्य समृद्ध संपन्न हस्तिनापुर राज्य का उपभोग करो। यश लाभ करो। तो निष्काम होकर भगवान को निमित्त बनाकर स्वाभाविक यश प्राप्त करो। शत्रु को जीतेगा ये निश्चित। और ये जो बड़े बड़े योद्धा है जिससे तुम भयभीत हो, एते भीष्म द्रोण कर्ण कौरव आदि सेना, पूर्वमेव मया निहता, युद्ध के पहले ही मेरे द्वारा निस्संदेह मारे जा चुके हैं, मारे हुए। हे सव्य साचिन, अर्जुन को भगवान दोनों बातों से बाण चलाने वाले, निष्काम होकर निमित्त मात्र बन जा। सकाम होगा तो परेशानी होगी, निमित्त बनने में भी तुम्हें निष्काम बनना। सकाम बनोगे तो पाप पुण्य लगेगा, निष्काम बनोगे तो पाप पुण्य नहीं लगेगा। ते निष्काम होकर निमित्त मात्र बन जा। बड़ा रहस्यमय श्लोक। मनुष्य कहता है निमित्त बन गया, लेकिन सकाम निमित्त है तो पाप पुण्य खाते में जमा होगा, निष्काम है तो नहीं होगा। अर्जुन को भगवान यहाँ निष्काम युद्ध करने की प्रेरणा देते। और पूरे महाभारत युद्ध में यदि निष्काम होकर किसी ने युद्ध किया है तो अर्जुन ही है और कोई नहीं। सब अपनी अपनी कामना और एजेंडा लेकर आए, चाहे कौरव सेना हो चाहे पांडव सेना हो। अर्जुन ने भगवान से गीता सुनकर उसकी बुद्धि में निष्काम योग जागृत हो गए। इसीलिए एक ही अकेला महाभारत युद्ध में केवल एक ही अर्जुन है जिसने निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से महाभारत का युद्ध लड़ा और विचलित नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते, हे अर्जुन, अभी बैठने का समय नहीं है, खड़े हो जा, यशस्वी बनो, यश प्राप्त करो। ये शत्रु जो कौरव है उनको जीत कर समृद्ध धन धान्य से समृद्ध हस्तिनापुर राज्य का उपभोग करो, क्योंकि ये सारे योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू इनके मरने में केवल निमित्त बन जा, निमित्त बन। वो निष्काम भाव से, सकाम भाव से मत बन, नहीं तो फिर तेरे खाते में पाप पुण्य का मीटर चढ़ेगा। निमित्त, निष्काम निमित्त बन जा। ये बड़ा आश्चर्यमय, क्योंकि जो निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करता है उसे पाप पुण्य नहीं लगता है।
यहां शत्रु शब्द का प्रयोग किया था। शातनात शत्रु। शत्रु कौन बनता है हमारा? जो हमें सताता है, जो हमारी प्रतिकूल चलता है, जो धर्म के प्रतिकूल चलता है, सदा सर्वदा सब परिस्थिति में प्रतिकूल चलता है, सताते रहता है, प्रतिकूल रहता है, उन्हें शत्रु कहते हैं। आपके घर में भी, परिवार में भी आपके शत्रु है, जो आपके धर्म कार्य में, आपके परमार्थ में प्रतिकूल चलते हैं। वो है आपके भाई है, आपकी बहन है, आपके बेटे है, आपकी माँ है, आपका पिता है। यहाँ सब स्वजन का मेला लगा है ना, इसलिए स्वजन, शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। जो हमारे धर्म के अनुकूल चलते हैं वो मित्र हैं, और हमारे स्वधर्म के प्रतिकूल चलते हैं वो शत्रु हैं। तो यहाँ तो उनके भाई है, और उनके गुरु है, उसके दादा है, इसलिए भगवान ने उसी को यहाँ शत्रु कहा। कि ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जो विपक्ष में तुम्हारे भाई परिवार वाले हैं, इन शत्रुओं को जीत कर तुम अपने वंश परंपरा के धन धान्य संपन्न हस्तिनापुर राज्य का उपभोग करो। क्योंकि ये सब मारे जा चुके हैं, तुम्हें केवल जो है निमित्त बनना है। इसलिए भगवान अर्जुन को सावधान करते, अर्जुन यदि तुम लड़ो या न लड़ो, इनको अब मरना ही है। अतः तुम सोच रहे हो कि अरे रे रे रे, मैं अपने दादा भीष्म पितामह को कैसे मारूं, अरे रे रे रे, मेरे गुरु आचार्य द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूं। ये जो तुम्हारी सोच प्रणाली है ना, गलत। मनुष्य के जीवन की समस्या उसकी सोच प्रणाली से ही होती। अर्जुन भी अपनी सोच प्रणाली से भ्रमित हो चुका। दुनिया में आज 99% मनुष्य की सोच प्रणाली गलत है, चाहे नेता हो चाहे कोई भी। अब वही परेशान करती है उसको। भगवान भी अर्जुन, तो तुम्हारी सोचने की प्रणाली सरासर गलत है। वह मूल आधारभूत ढंग से गलत है। मूल आधारभूत गलत से सोचने की गलत है। अब तुम सोचते हो, और दुनिया में सभी मूर्ख मनुष्य अपने को बड़े विद्वान मानते कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ, करती हूँ, वो सब ठीक है, सही है, वही सही है। बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं। अब मैं कर रहा हूँ, कर रहे हैं, वही सही। ये सोचने की प्रणाली सबकी होती है, अपनी अपनी होती है, या अपनी संस्थागत होती है, अपनी वंश परंपरागत होती है, व्यष्टि सोच होती है, समष्टि सोच होती है। तो वह भगवान कहते मूल आधारभूत घंट से, ढंग से ही तुम्हारी सोचने की प्रणाली सरासर गलत है। क्योंकि इन सब को मारने वाला तू नहीं है, मैं हूं महाकाल, काल रूप। कहा ना, कालोस्मि लोक अक्षय, महाकाल विश्व रूप। तू नहीं मार रहा, उसे मारने वाला मैं ही हूं। अतः तुम खड़े हो जाओ।
क्योंकि अर्जुन तो पहले अध्याय में ही अस्त्र शस्त्र छोड़कर रथ के पीछे भाग में बैठ गया है ना, अभी भी बैठा है। इतना उपदेश देने भगवान ने कितनी बार कहा खड़े हो जाओ, 5-10 बार कह चुके अब तक, लेकिन अभी बैठा है। अभी भी उसकी मानसिक स्थिति बैलेंस नहीं है, भगवान की बात सुनता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि खड़ा हो जा, उत्तिष्ठ, अब खड़ा होकर के युद्ध लड़। इन सब को मैंने पूर्व में पहले ही मार दिया है, और फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं, मारने का कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यशो लभस्व, तुम यशस्वी बनो, यश का लाभ करो। सदा जब तक पृथ्वी लोक मानव जात रहेंगी, सदा सर्वदा सर्वत्र तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी कि अरे अर्जुन ने देखो भीष्म को अकेले मारा, द्रोण को मारा, कर्ण, अर्जुन जैसा महारथी, अर्जुन के हाथों ये मारे गए। भीष्म जैसे भीष्म जो परशुराम से भी नहीं हारे थे, परशुराम की लड़ाई में भी उसको तो मार लेगा, अपार कीर्ति हो। कर्ण को मारेगा और अपार कीर्ति हो। द्रोणाचार्य को मारेगा, अपार। तू समझता है उल्टा कि मेरी अपकीर्ति होगी, लोग कहेंगे कि अर्जुन ने अपने दादा को मार दिया, अर्जुन ने अपने गुरु को मार दिया, अर्जुन ने अपने भाई को मार दिया। अरे ये सोच ही गलत। क्षत्रिय के लिए सर्वोत्तम यश कीर्ति वीरता निमित्तक होती है, वीरता की गाथा गाई जाती, और तुम इस वीरता निमित्त के मौके को मत छोड़ो। वह वीरता का मौका तुम्हें प्राप्त हो चुका है, उसका उपयोग करो। भगवान की दया करुणा है, भगवान इतना प्रेम, क्योंकि भगवान जानते, अर्जुन कहते नहीं, ये जानते कि अर्जुन ने मेरी अनन्य भक्ति की है, अर्जुन ने मेज में पूर्ण श्रद्धा है, अर्जुन मुझ में समर्पित है, मेरा प्यारा सखा है, अभी तो भक्त हो गया है। इसीलिए भगवान स्वयं चाहते हैं कि अर्जुन यशस्वी बने, और भगवान अर्जुन को कहते कि मैं चाहता हूं कि तुम यशस्वी बनो। इनको मारने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, कि तेरे बिना मैं इनको नहीं मार सकता, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जो यश तुम्हें प्राप्त होना है, जो संसार में हजारों यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ दान तप करते हैं, अनंत पुण्य करने वाले को मिलता है, वह यश तुम्हें मिलना है, मिल रहा है। क्यों मिला? क्योंकि तूने मेरी अनन्य भक्ति की है, तू मेरा भक्त है, इसीलिए तुझे ये यश कीर्ति मिल जाए। ये भगवान कहते, मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये यश मिले, कीर्ति मिले। कैसे मिले? शत्रुन जीतवा। यहाँ शत्रु कौन है? भाई आप समझते हो कि हमारे घर में हमारे कोई शत्रु नहीं है, आप सोचते हो कि हमारे ससुराल मैका मौसा, अरे सब जगह शत्रु बैठे। यहां भी अर्जुन
को भगवान ने उनके स्वजनों के रूप में नहीं कहा। शत्रुन जीतवा, कौरव सेना, उसके भाई दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, सबको शत्रु कह दिया कि इन सारे के सारे स्वजन शत्रु को जीत कर यशस्वी हो जाओ। और अर्जुन, तुमने भी और भीम ने भी कुंती को और द्रौपदी को वचन दिया है युद्ध के पहले, तो उस वचन का पालन करो। द्रौपदी को वचन दिया है, कुंती को वचन दिया है, तो उसका पालन करो। युधिष्ठिर, अपने भैया को भी तुमने आश्वासन दिया है, प्रवचन, और उन्हें भी तुम्हें वचन दिया है। ये सारे आपके वचन को पूरा करने का समय आ गया है। अपने वचनों को पूरा करो। इन कौरवों को जीत कर, अगर तुम सोचते हो कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, ये तुम्हारी गलत सोच। इनको तुम अवश्य जीतोगे, और जीत कर क्या करोगे? जीत कर समृद्धम राज्यम भुक्ष्व। समृद्धम, अकंटक, जिसका कोई प्रकार का कोई विरोधी पार्टी ही ना हो, यानी विरोधी शत्रु ना हो, ऐसे राज्य, हस्तिनापुर राज्य का तुम भोग करो, उपभोग करो, जिसका कोई विरोधी नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, और जो धन धान्य से संपन्न समृद्ध राज्य, ये सब तुम्हारी अनन्य भक्ति का फल है। तुम्हारी मेरे प्रति अनन्य निष्काम भक्ति है ना, इसीलिए तुझे दुर्लभ यश की प्राप्ति होगी। जो तूने प्रतिज्ञाएं की है वो सारी की सारी सच हो जाए, और तेरी यश कीर्ति तीनों लोक में फैल जाएगी। निष्कंटक हस्तिनापुर राज्य, उसमें कोई शत्रु नहीं होगा, कोई विरोधी नहीं होगा। तो इस प्रकार तुम यश को प्राप्त करो। मयैव पूर्वे मेह निहिता। ये कौरव सेना में जितने भी योद्धा है, सभी योद्धा जब उनका जन्म हुआ उसके पहले ही मैंने उनको इस युद्ध में मारने के लिए निश्चय कर लिया है। उनके जन्म के पहले निश्चय हो चुका है कि महाभारत युद्ध में ये सब मारे जाएंगे। मेरा निश्चय भगवान का महाकाल विश्वरूप के द्वारा निश्चित कर दिया गया। वैसे संसार में जो हो रहा है सब ईश्वर के द्वारा निश्चित किया गया ही है। यहाँ कोई सरकार या कोई व्यष्टि या कोई समष्टि कुछ नहीं कर, लेकिन सब मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। भारत सरकार कर रही है, अमेरिकन सरकार कर, चाइना सरकार कर, ये सब भ्रम है, भ्रांति। परमात्मा के निश्चय से ही सारा हो रहा है। सारा, यहां भी कहा कि सारे योद्धा का जन्म से पहले ही, उसका जन्म ही इस युद्ध में मरने के लिए हुआ है। उनका जन्म इस महाभारत युद्ध में मरने के लिए ही हुआ है। इसे भगवान का निश्चय सुनिश्चित हो चुका, सबका प्रारब्ध पक गया है, और प्रारब्ध को पकाने वाले ईश्वर है, परमेश्वर है, काल परमात्मा विश्वरूप।
जब प्रारब्ध पकता है तो उसका फल जीव को अवश्य मिलता है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। भगवान यहाँ एक शब्द उपयोग करते हो, सव्य साचिन निमित्त मात्र भव। सव्य शब्द बड़ा आश्चर्यमय, बाएं हाथ को भी कहते हैं दाएं हाथ को भी कहते, वाम दक्षिणयो सव्यम। अर्जुन ऐसा महारथी है कि दोनों हाथों से गांडीव धनुष चलाता है। दाहिने हाथ से प्रत्यंचा खेर कर बाण चलाने वाले को साधारण है, परंतु अर्जुन यहाँ दोनों हाथ दाहिने से भी चलाता है, बाएं से भी बाण चलाता। तो दोनों हाथों से बाण चलाने की कला, ये हम लोग जो पढ़ते हैं ना, दोनों हाथों से लिखने वाले भी होते हैं। होमवर्क दोनों हाथ से, लेफ्ट से भी लिखता है, एक पेज में लेफ्ट से लिखता है, एक पेज में राइट से, दोनों पेज में लेफ्ट एंड राइट दोनों लिखता है एक साथ। तो ये भी दोनों हाथ को चलाने की कला तुम्हारे पास है। इसीलिए दाएं हाथ से बाण चलाना सामान्य बात है, बाएं हाथ से चलाने में विशेषता है। इसलिए बाएं से भी बाण चलाने वाला अर्जुन, तो ऐसा महारथी तुम में ये मौका मिला। निमित्त मात्र भव, निष्काम भाव से निमित्त मात्र बन जा। दोनों हाथों से बाण चला और इनका नाश कर दे। अपने अभिमान और अपनी फल की इच्छाओं का त्याग कर दे। निष्काम तब होगा ना, देखो निष्काम में दो बाधाएं हैं, एक तो अहंकार और दूसरा फल की इच्छा। भगवान कहते अभिमान छोड़ दे और फल की इच्छा छोड़ दे, निष्काम होकर निमित्त मात्र बन जा। यश प्राप्त कर, निमित्त बनकर यश प्राप्त। जैसे वहां भी गोवर्धन पर्वत जब भगवान कृष्ण ने उठाया था, तो सारे गोप बाल अपने गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। वर्षा तेज हो रही थी, बाढ़ जैसी। तो भगवान ने भी कहा अपने गोप बालों, अरे गोप बालों, तुम भी अपनी लट्ठी लगाओ, निमित्त बन जाओ। लोग कहेंगे कि गोप बालों ने भी अपनी लट्ठी उठाने में, गोवर्धन पर्वत उठाने में लगाई थी। तो सभी ने लट्ठी लगा दी ऊपर पर्वत पर, भगवान की उंगली पर पर्वत है और सब ने लट्ठी। तो आज उनका भी यश है कि पर्वत उठाने में गोप बालों ने भी अपनी लट्ठी का सहारा दिया था। निमित्त मात्र। ऐसे ही संसार में जो मनुष्य अपना स्वधर्म करता है, यदि अहंकार रहित ईश्वर समर्पित भाव से और फल की इच्छा छोड़कर करता है, तो निमित्त मात्र ही हो जाता है। सबसे बड़ा सूत्र है सबके लिए, केवल अर्जुन के लिए नहीं। निमित्त मात्र भवः, केवल निष्काम होकर अपना स्वधर्म करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो और यश का लाभ करो। भगवान को निमित्त बनाकर स्वाभाविक यश प्राप्त करो। शत्रु को जीतना और राज्य का भोग करना, ये भी तुम्हें प्राप्त हो। तीन लाभ बताए भगवान ने, यश को प्राप्त करो, शत्रु को जीत लो और हस्तिनापुर का राज्य भोग करो। तो इस प्रकार जब कहा
कि अर्जुन जिसके कारण युद्ध में भयभीत था, अब भगवान उनके नाम लेकर अर्जुन को उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। आगे के श्लोक में फिर से भगवान कहते हैं, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार तो कल ही करेंगे। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नात्। भगवान कहते अर्जुन से कि अरे अर्जुन सुनो, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं कौन? द्रोणम, भीष्मम, जयद्रथ, कर्ण आदि कौरव सेना के योद्धा महारथी जो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, उनको तुम मारो। भया भय मत करो, डरो मत। इस महाभारत युद्ध में कौरव सेना को जीत कर तुम यश प्राप्त करो, युद्ध करो, तुम जीतोगे। ये भी भगवान गारंटी देते, अवश्य जीतोगे। इसीलिए लड़ो, युद्ध करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अभी बैठा है ना, तो भगवान उसे उत्साहित कर रहे, प्रेरित कर रहे। तो ये जो श्लोक है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, ये बड़ा महत्व का श्लोक है। निमित्त मात्र होकर महाभारत युद्ध करने के लिए अर्जुन को भगवान की प्रेरणा, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके, काल के द्वारा। इसीलिए त्वम उत्तिष्ठ, अभी तुम खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। और एक, यशस्वी बनो, यश लाभ करो। दो, शत्रुओं को जीत लो। तीन, समृद्ध हस्तिनापुर राज्य का उपभोग करो। तीन लाभ तुम्हारे हाथों में, आंवला की तरह, दोनों हाथों में लड्डू, तीनों हाथों में लड्डू। क्योंकि ये सारे योद्धा जो है पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके, निहता, इनका नाश हो चुका है। इसीलिए हे सव्यसाची, दोनों हाथों से बाण चलाने वाले, यानी कर्म करने वाले, तुम अपना स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म निष्काम भाव से, केवल निमित्त मात्र, अभिमान छोड़कर, फल की इच्छा छोड़कर युद्ध करो। तो ये भगवान उत्साहित कर रहे, प्रेरित कर रहे अर्जुन को अपना स्वधर्म करने के लिए और निष्काम भाव से निमित्त बनने के लिए। और इस तरह तीन लाभ भी बताए अर्जुन, क्योंकि लाभ भी बताना आवश्यक कि तुम्हें तीन लाभ होंगे। पहला लाभ यश लाभ, भगवान को निमित्त बनाकर स्वाभाविक ही यश प्राप्त करो। दूसरा लाभ शत्रुओं को जीत लो। और तीसरा लाभ हस्तिनापुर राज्य का उपभोग करो, धर्म शासन करो। तो इस तरह अर्जुन को भगवान ने तीन लाभ भी बताए
और निमित्तक बनकर अपना स्वधर्म क्षत्रिय धर्म युद्ध करने की प्रेरणा दी। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, एक कंफ्यूजन हो गया है अभी। हम्म, अभी जब भगवान बताते हैं कि ये सारे जो कौरव है यह सभी पहले से ही मर चुके हैं, खाली निष्काम भाव से युद्ध करना है और उनको मारना है। हम्म, और फिर बाद में अर्जुन को बोलते हैं कि आपको यश कीर्ति प्रताप सब मिलेगा, हम्म, आपको राज्य का भोग करने को मिलेगा। हम्म। तो ये निष्कामता और सकामता में फिर कंफ्यूजन हो गया ना स्वामी जी। क्योंकि अर्जुन अभी सकाम है ना। वो तो इस अध्याय पूरा होके जब युद्ध करेगा खड़ा होगा तब वो निष्काम बुद्धि उसकी पक्की होगी। तो अभी तो वो सकाम भाव से ही बैठा हुआ है, सकाम में ही है, क्षत्रिय है, धर्मात्मा है, सदाचारी है, सकाम है। तो ये भगवान उसको निमित्त मात्र बनकर निष्काम भाव से युद्ध करने की प्रेरणा देते। और प्रेरणा के साथ ये जो है यश का लाभ, क्योंकि अर्जुन अभी वो निष्काम बुद्धि वाला नहीं है ना। तो उसे ये भी कहना है कि भाई चलो तुम युद्ध करो, तुम्हें यश मिलेगा, शत्रुओं को अवश्य जीतोगे और हस्तिनापुर का राज। क्योंकि सकाम मनुष्य है वो तभी तो कर्म करने के लिए प्रेरित होगा। और भगवान ने निष्काम का उपदेश तो पहले दे ही दिया है, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में। तो यहाँ अर्जुन अभी भगवान जानते हैं कि अर्जुन अभी पूर्ण रूप से निष्काम नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध के लिए खड़ा करना आवश्यक है। इसीलिए उसे ये प्रेरणा देते हैं सकाम। तो इसमें विरोधाभास नहीं, और भगवान उससे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर निष्काम भाव से इसको लड़ो। उसमें तुम्हें निष्काम भाव से लड़ोगे तो भी तुम्हें ये लाभ होने वाला है, सकाम भाव से लड़ोगे तो भी तुम्हें ये लाभ होने। लेकिन सकाम भाव से लड़ोगे तो तुम्हें पाप पुण्य का मीटर चढ़ेगा, और निष्काम भाव से लड़ोगे तो पाप पुण्य का मीटर नहीं चढ़ेगा। दोनों में फर्क है। तो ये बाद में मिलने वाले भोग वगैरह वो जो है सब वो प्रसाद के रूप में मिलेगी।
हाँ, वो प्रसाद रूप में मिला है। क्योंकि जो सकाम भाव से करेगा तो फिर वो तो वहां उसको यश मिलेगा, शत्रु को जीतेगा, लेकिन उसका अहंकार और कामना बनी रहेगी। निष्काम करेगा तो अहंकार और फलाशक्ति से रहित हो सकेगा, कामना से रहित। नहीं तो सकाम भाव में तो कामना में ऑलरेडी है, फिर कामना के चक्कर में आ जाएंगे, फल के चक्कर में आ जाएंगे, अभिमान में आ जाएंगे। तो निष्काम भाव में ही वो अभिमान से रहित हो सकता है, फल की इच्छा और कामना से रहित हो सकता है कोई भी मनुष्य। उसमें फल तो मिलेगा, प्रसाद रूप में मिलेगा, जो भी उसको, ये अर्जुन के लिए जो निष्काम करेगा तो ये सब प्रसाद है, यश है, शत्रु को जीतना है, राज, ये प्रसाद। अब सकाम भाव से करेगा तो उसे अहंकार हो कि मैं जीत गया, ये मेरा राज्य है, अभिमान होगा, कामना होगी, फल की इच्छा होगी। तो सकाम भाव में तो वह प्रसाद बुद्धि नहीं रहेगी, अहंकार बुद्धि रहेगी। सकाम मनुष्य अहंकारी ही होता है हम्म। और निष्काम ईश्वर समर्पित होता है, दोनों में फर्क है ना। समझ में आया? जी स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बहन। आपने अभी अभी समझाया कि यश और ये राजभोग के लिए भगवान उसको देते हैं, पर निष्काम भी बोलते हैं। हम्म। और सही बात तो यही है कि आदमी के सामने कुछ लक्ष्य होना चाहिए, फल का भी या कुछ भी हो। फिर उसको फल मिले ना मिले अलग बात है, पर उसके सामने कोई लक्ष्य होना चाहिए। भगवान उसको लक्ष्य बताते हैं कि तुझे ये मिलेगा, ऐसा वो नहीं, उसको बता तो रही है ना फल। देखो, मनुष्य जब निष्काम हो जाता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, समर्पित। और एक लक्ष्य होता है कि भगवान जिससे प्रसन्न हो, खुश हो। तो वहां उसके लिए ये सब गौण हो जाता है, यश है, राज्य है, शत्रु को जीतना है। तो मुख्य लक्ष्य जो है वो परमार्थ ही होता है, निष्काम योग। सकाम कर्म का लक्ष्य ही संसार होता है, कामना हो। इसीलिए यहाँ दोनों का लक्ष्य एक नहीं हो सकता। सकाम वाले का लक्ष्य जो है ये होता है यश, कीर्ति, राज्य, भोग। लेकिन निष्काम वाले का यश, कीर्ति, राज्य, भोग नहीं होता, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की कृपा होता है, तभी वो निष्काम बना रहता है। इसीलिए यहाँ सकाम को लक्ष्य की आवश्यकता है, निष्काम को तो एक भगवान की कृपा, प्रसन्नता, खुशी की आवश्यकता, अनुग्रह की आवश्यकता। दोनों में फर्क है, दोनों का लक्ष्य है, एक का सांसारिक लक्ष्य है, एक का पारमार्थिक लक्ष्य। दोनों लक्ष्य साथ में नहीं हो सकते। यहाँ ये समझ लेना कि आपका सांसारिक लक्ष्य है तो आप सकाम हो, और आपका पारमार्थिक लक्ष्य है तो आप निष्काम।
चाहे कुछ भी करो। तो निष्काम ही पारमार्थिक लक्ष्य वाला होता है और सकाम है ये सांसारिक लक्ष्य। तो सांसारिक लाभ उसको मिलता है, उसका उससे कोई प्रयोजन नहीं होता। मानो कि अर्जुन को यश लाभ मिल जाए या हस्तिनापुर राज्य, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। जी अर्जुन भगवान को समर्पित है, निष्काम है भगवान का प्रसाद है, उसका गौण हो गया प्रयोजन लक्ष्य। सांसारिक लक्ष्य निष्काम के लिए गौण हो गया, मुख्य लक्ष्य परमार्थ। और जो वो संसारी है, सकाम कर्म करने वाले, उसका लक्ष्य मुख्य परमार्थ हो जाता है। नहीं, लक्ष्य मुख्य संसार होता है और पारमार्थिक लक्ष्य गौण हो जाता है। दोनों में फर्क है ना। एक का पारमार्थिक लक्ष्य जो है वो मुख्य है निष्काम वाले का, और सांसारिक लक्ष्य गौण है। और जो सकाम वाला है उसका सांसारिक लक्ष्य मुख्य है और पारमार्थिक लक्ष्य गौण हो जाता है। दोनों में फर्क। पर यहाँ पे भगवान खुद अर्जुन को उसके गुण बताते, भाई तू सव्यसाची है। जैसे हनुमान दादा को लंका पार करने के लिए जम्बू रीछ ने बताया था, वैसे यहाँ भगवान भी उसको गुण बताते हैं कि भाई तू सव्यसाची है, तो उसकी प्रशंसा तो करे ना। प्रशंसा करे कब? ये जो है सव्यसाची मतलब कर्म योगी बनो, दोनों कर्म हाथों से कर्म करो। बाण चलाने की बात है, बाण चलाना ही कर्म करना है ना। तो आप अपने दोनों हाथों से कर्म करो, निमित्त मात्र बनो निष्काम भाव से। जो दो हाथ दिए हैं अर्जुन को, क्या हमें भी सबने, हम दो हाथ से ही तो काम करते हैं और कर्म दोनों हाथों से होता है, एक हाथ से नहीं होता। तो सव्यसाची का आदर है दोनों हाथों से कर्म करो। तो अर्जुन के माध्यम से सबको कह रहे हैं कि तुम दोनों हाथों से अपना स्वधर्म कर्म यज्ञ दान तप परमार्थ करो, केवल निमित्त बन के करो। फल की इच्छा और अहंकार से मत करो। निमित्त निमित्त भाव से कार्य करो। हाँ, निमित्त मात्र का मतलब ये कि अभिमान और फल की इच्छा छोड़कर। अच्छा। नहीं तो आप निमित्त नहीं बन सकते। जब अभिमान है, फल की इच्छा है, तो आप कहेंगे मैं करूंगा, मैंने किया है, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा। अरे भाई, तुम निमित्त नहीं बन सकते जब तक पर अभिमान। है ना गुरुदेव, यहाँ तो हाँ स्पष्ट है कि निमित्त बनो ऐसे। हाँ, तो निमित्त बनो मतलब अभिमान और फल की इच्छा छोड़कर पूरी सावधानी से अपना दोनों हाथों से स्वधर्म करो। तभी निष्काम होगा, तभी तो निमित्त बनेगा ना। निष्काम होगा तो निमित्त क्यों बनेगा फिर? हाँ, तो सिर्फ निष्काम होगा तो उसे अभिमान और फल की इच्छा नहीं होगी, तभी तो निमित्त मात्र कहा जाएगा। फल की इच्छा होगी तो निमित्त कहा होगा, फिर तो मित्त हो जाएगा, अहंकर्ता हो जाएगा। अहंकर्ता भाव रहित है ना निमित्त मात्र, यानी मैं ईश्वर करता है तभी निमित्त होता है। जब मैं करता हूं तो अहंकार है, फल की इच्छा है। जब ईश्वर करता है तो आप निमित्त मात्र है। तो ऐसा है, कोई भी मनुष्य अहंकर्ता वृत्ति से रहित होगा तभी तो निमित्त बनेगा। निमित्त बनने के लिए उसे ईश्वर को कर्ता रूप में स्वीकार करना होगा, सर्वकर्ता। दो कर्ता नहीं हो सकते, या तो ईश्वर करता है या जीव निमित्त मात्र। भाई गाड़ी चलानी है तो परिवार जा रहा है, तो भाई पिताजी चलाए या बेटा जी चलाए या बेटी जी को, तो एक को निमित्त बनना होगा।
कहीं कहीं गाड़ी में जा रहे, कार अपनी है, तो उसे निमित्त बनना हो। धन्यवाद गुरुदेव। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, संजीवनी श्रीरंग रानडे, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, दिव्याबेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो इतने साधक उपस्थित है, सबको नवरात्रि की बधाई। आज का सबको नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नमो सबको नारायण आज स्वामी का जी। ओम नमो नारायण। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी